नमस्कार भावी दरोगाओ। ये यूपीएसआई के जीके के 40 सवालों का प्रैक्टिस सेट है। अगर इसमें आप 25 के आसपास सवाल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत सामूहिक बलात्कार गैंगरेप के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत सामूहिक बलात्कार गैंगरेप के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारा 70। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पदोन्नति में आरक्षण को 77वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पदोन्नति में आरक्षण को 77वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16(4)(a)। अगला सवाल देखते हैं। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस बेंच में कुल कितने न्यायाधीश थे? केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस बेंच में कुल कितने न्यायाधीश शामिल थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल 13 न्यायाधीश। अगला सवाल देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा सी, धारा 6 के अंतर्गत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कितने समय के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कितने समय के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 24 घंटे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक निवारक निरोध में रखा जा सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक निवारक निरोध में रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 महीने। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है और क्या यह न्यायोचित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है और क्या यह न्यायोचित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अगला सवाल, जनहित याचिका की अवधारणा भारत में किस न्यायमूर्ति के प्रयासों से लोकप्रिय हुई? जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा भारत में किस न्यायमूर्ति के प्रयासों से लोकप्रिय हुई? इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 की किस धारा के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख है? सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 की किस धारा के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा धारा 8, ऑप्शन सी। अगला सवाल, मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन के मामलों में गंभीर चोट लगने पर मुआवजे की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन के मामलों में गंभीर चोट लगने पर मुआवजे की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 50,000 रुपये। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला मॉडल गांव गंगा ग्राम विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी।
अगला सवाल, एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ए, ढोलक। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फिस्कल ड्रैग का क्या अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फिस्कल ड्रैग का क्या अर्थ है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आय बढ़ने पर करदाताओं का उच्च कर स्लैब में चले जाना जिससे मांग कम हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने की योजना बना रहा था? हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने की योजना बना रहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कतरनिया घाट, बहराइच। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2023। अगला सवाल, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? रेड डेटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IUCN। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कौन सा स्थल शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कौन सा स्थल शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संकीसा, कन्नौज। अगला सवाल देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12, ये B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइनो कोबालमिन, कोबाल्ट। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया? भारत के किस राज्य ने सबसे पहले राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल, ऑपरेशन मेघचक्र जो हाल ही में चर्चा में था किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघचक्र जो हाल ही में चर्चा में था किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाल यौन शोषण सामग्री को प्रसार से रोकना। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। 22वां सवाल, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला सवाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा धारा 2C के तहत। अगला सवाल, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री उस गठित समिति का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल देखते हैं, साइबर अपराध के मामलों में
फिशिंग का क्या अर्थ है? साइबर अपराध के मामलों में फिशिंग का क्या अर्थ है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जाली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा चोरी करना। अगला सवाल, हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है? हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 106वां। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला सवाल है, अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सदन का अध्यक्ष, सभापति। अगला सवाल, इको मार्क प्रतीक चिन्ह किन उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क प्रतीक चिन्ह किन उत्पादों को दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो। अगला सवाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत वर्मिन जानवरों को रखा जाता था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत वर्मिन जानवरों को रखा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुसूची 5। अगला सवाल देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अग्रिम जमानत वर्जित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अग्रिम जमानत वर्जित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 18, ऑप्शन बी। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। अगला सवाल, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कृषि आय को कर मुक्त रखा गया है? आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कृषि आय को कर मुक्त रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 10(1). अगला सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, 25 जनवरी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को T2 पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को T2 पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा बी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला सवाल देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 की कौन सी धारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारा 66(a). अगला सवाल, भारत के संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? भारत के संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
भाग 9A। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा मोटो क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक मोटो क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। साथियों, आपके इन 40 सवालों में कितने सही सवाल हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।